हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम सुनील चौधरी है। बिल्कुल आपकी डिमांड पे बच्चों का कहना था प्लीज सर हेलो एल्केन और हेलो एरीन की आप वीडियो को शूट करिए और जल्दी से जल्दी दे दीजिए, वो हम लोग के एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल बच्चों आपके कहे अनुसार जैसा कि आपने चारों चैप्टर के रिस्पॉन्स, पहला ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन और चौथा जो आपका था क्या रासायनिक बलगति, इनके वीडियो आपने देखे, इनके वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे। फिर आप लोग का डिमांड था सर प्लीज हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है, सर प्लीज उसको डिस्कस करिए। तो बिल्कुल बच्चों हो जाइए तैयार, आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप देखोगे तो ये आपके पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, क्या हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि ये 2021-22 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये प्रश्न, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े, लिखे और याद कर लें। और अगर पाना हो 95 के ऊपर मार्क तो बेटा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। 100% गारंटी दे रहे कि जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस होगी उससे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न में जरूर आएंगे। तो प्लीज बच्चों आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए। जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं, अगर आप कॉपी बनाए तो कॉपी के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। एक सचिन है जिसका एग्जाम 3 दिसंबर को होने वाला है, बाकी कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं। तो कम से कम जितने भी बच्चों के एग्जाम हो रहे, जो भी मुझसे अटैच है टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में, वो अपने क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करिए और उसमें चेकआउट करिए कि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो 100% कर पा रहे कि नहीं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल हो जाइए तैयार। आज का जो पहला चैप्टर है हमारा क्या हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अगर हम बात करें हेलो एल्केन की तो हमने क्या पाया, हैलोजन परमाणु द्वारा, देखिए बेटा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए जो बच्चे कॉपी नहीं निकाले अभी तक। क्या हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न या एल्कील हाइलाइड कहलाती हैं। जैसे देखिए एक हैलोजन परमाणु हम यहां लेके रखें जो संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से बनता है। यह आपका हाइड्रोजन परमाणु हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बन गया, हेलो एल्केन। अब इस X की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के विस्थापन से जो हैलोजन युक्त यौगिकों को कराते हैं उस क्रिया को ही कहते हैं प्राप्त यौगिक हेलो एल्कीन। अगर इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला हमें देखना है एल्कील हाइलाइड का वर्गीकरण, कि जब हैलोजन की संख्या 1 होती है तो ऐसे को मोनो, 2 होती है तो डाई, 3 होती है तो ट्राई, 4 होती है तो टेट्रा। उसके बाद हेलो एल्केन का नामकरण, नामकरण आते ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद आना चाहिए IUPAC। IUPAC के द्वारा ही हम नामकरण करते हैं और यही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है जिसको आप अच्छे से याद करिए। उसके बाद हेलो एल्केन में समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब यह है कि अगर हम हेलो एल्केन की बात करेंगे तो किस प्रकार से वह एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करके उसमें क्रियाशीलता पाई जाती है। उसके बाद हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, कौन कौन सी विधियां इसमें प्रयुक्त होती है, संतृप्त से, असंतृप्त से या एल्डिहाइड से वगैरह वगैरह। हेलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म याद करिए तो हमने पाया कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं
जो ज्यादातर श्वेत, क्रिस्टली, अक्रिस्टली पदार्थों में प्राप्त होते हैं। तो ये सब उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म आ गए। बताइए क्या ये लाइन क्लियर है? आज की टॉपिक हमारी है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का मतलब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ एक हैलोजन समूह, जिनमें इन चारों में से कोई एक हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताइए इस बात से आप सहमत हैं? तो हम आगे चलेंगे वर्गीकरण पे। अगर यहां तक क्लियर है तो आप यस सर में आंसर दीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए मुझे, फास्ट फास्ट। आगे चला जाए, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एल्कील हाइलाइडो का वर्गीकरण। अगर एल्कील हाइलाइडो का वर्गीकरण करें तो हमने क्या पाया? एल्कील हाइलाइड को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्कील हाइलाइड को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहला मोनोहाइलाइड, कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त होता है, तो ऐसे यौगिक को मोनोहाइलाइड कहते हैं, जिसे हैलोएल्केन के नाम से भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला CnH2n+1X होता है। देखिए जैसे CH3Cl, क्लोरोमेथेन, CH2CH3, क्या एथिल ब्रोमाइड। उसी प्रकार अगर हम बात करें इसकी, तो ये ज्यादातर खुली श्रृंखला में मिलते हैं। अगर हम इन्हें बंद श्रृंखलाओं में जोड़ दें तो ये बंद श्रृंखला का हो जाएगा, जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं ये हमारा हैलोएरीन है। एक था तो मोनो हैलोएरीन, कारण एक क्रियात्मक समूह होना चाहिए हैलोजन के। ठीक, दो हो गए, दो हो गया तो डाई, 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हैलाइड परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त डाई हैलाइड कहलाता है। मतलब आपके पास जो भी क्रियात्मक समूह था, जैसे अगर हम बात करें तो आप नोटिस करिए CH2 बोल रहा है, तो आपके पास था CH3H, या एक शॉर्टकट में ले रहे हैं सीधा सीधा CH4। अब CH4 में से आप 2 हाइड्रोजन को निकालकर 2 क्लोरीन समूह ले रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन के प्लेस को देखा जाए तो कार्बन के चारों तरफ 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन होता। अब 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया तो 2 के प्लेस पर हम रख देंगे Cl। ठीक है, इसीलिए मेथिलीन डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। डाई हैलाइड का मतलब कम से कम 2 हाइड्रोजन समूह होने चाहिए। आइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कुछ IUPAC नाम। तो आप देख लीजिए बेटा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर याद है तो अच्छी बात है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? IUPAC नाम। देखिए, सबसे पहला है संरचनात्मक सूत्र।
जब भी आईपीएससी नाम की बात हो तो एक छोटा सा फंडा याद रखिएगा। सबसे पहला, लंबी श्रृंखला का चयन करें। दूसरा, गिनती उधर से करें। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो, 8400 इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो, ठीक है। जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करो, या फिर आप सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आए, वर्णमाला के अनुसार है, और सबसे पहले पूर्व लग्न, कार्बन की संख्या, फिर अनुलग्न। अगर बच्चा इतना बात आप याद कर लिए तो 100% आपको आईपीएससी आसानी से आ जाएंगे। अगर इनमें डाउट है तो आपको आईपीएससी नहीं आएंगे। जैसे सबसे पहली बात करें तो लंबी श्रृंखला देखा, तो लंबी श्रृंखला में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 देखा। इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4 नंबर पे क्रियात्मक समूह आता, जिसे कहते हैं क्या? क्लोरो। तो हमने रूल क्या फॉलो किया? लंबी श्रृंखला का चयन किया, गिनती उधर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आए। तो इधर से करते तो चौथे नंबर पे, इधर से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे। तो हम लोगों ने क्या पाया? गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह हमारा पहले आए। तो हम गिनती उधर से किए, किस नंबर पे आया? दूसरे नंबर पे। इसीलिए सामान्य नाम में हम लिख दिए द्वितीयक, मतलब दूसरे नंबर पे। कार्बन कितना था? 5, तो पेंटिल, और क्रियात्मक समूह क्या था? क्लोरीन, तो वो हो गया क्लोराइड। तो नाम हो गया क्या? द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड। ठीक। और अगर यहीं आईयूपीएससी की बात करते तो दूसरे नंबर पे था 2, कौन था? क्लोरीन, तो क्लोरो। कार्बन हो गए 5, तो क्या हो गया? पेंटेन। तो पूरा नाम हो गया 2 क्लोरोपेंटेन। बताइए। उसके बाद दूसरा संरचना सूत्र, सेम कंडीशन, क्रियात्मक समूह देखिए एक यहां है जिसे आप कह सकते हैं मिथिल, एक यहां है जिसे आप कह सकते हैं क्लोरो। हमने बोला लंबी श्रृंखला का चयन करें, क्रियात्मक समूह को पहचाने, उधर से गिनती करें जिधर से पहले आए, और वर्णमाला के अनुसार है। वर्णमाला के अनुसार मतलब ए बी सी डी। तो आप देखिए यहां पे सी है और यहां पे एम है,
तो ABCD में पहले C आता है कि पहले M आता है? ऑब्वियसली पहले C आता है। तो आप गिनती यहीं से चालू करिए। क्या हो गया? यहां से 1 2 3 4 चार लंबी श्रृंखला में आ गए। अब बचा मेरे पास क्या? दो क्रियात्मक समूह, एक CH3 और एक Cl। Cl आते ही हमने देखा क्लोराइड और CH3 आते ही हमने क्या देखा? मिथाइल। ये इस फॉर्म में है तो आइसोपेंटिल क्लोराइड या इसी को आइसोएमिल के नाम से भी जानते हैं। सर ये एमिल क्या है? एमिल हमारी श्रेणी को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। एमिल जो है बच्चा वो श्रेणी को व्यक्त कर रहा है। काउंटिंग नंबर IUPAC सबसे इजी है। पहले पे क्लोरो तो 1 क्लोरो, तीसरे पे मिथाइल तो तीसरे पे मिथाइल, टोटल लंबी श्रृंखला में 4 तो 4 ब्यूटेन। तो क्या हो गया? 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। तीसरा ये देखिए 4 हो गए, दूसरे पे ऊपर CH3 और दूसरे पे नीचे क्लोरो। कॉपी कर लीजिए बेटा। कोई डाउट है तो बताइए। तो क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। बताइए इस बात से आप सहमत है? ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद फिर हम आगे नीचे आते हैं। IUPAC देखिए एक और बचा है हमारे पास। क्या? ये समावयता को व्यक्त कर रहा है। दूसरे पे ऊपर भी, दूसरे पे नीचे भी। समावयता बताए थे कि जब सीधी श्रृंखला वाली होगी तो इसका एक छोटा सा फंडा बताए थे, इसे आप N सीरीज कहिएगा। सीधी श्रृंखला में एक ब्रांच आ जाए तो आप इसे आइसो सीरीज कहिएगा, और सीधी श्रृंखला में 2 ब्रांच ऊपर और नीचे आ जाए तो इसे आप नियो सीरीज के नाम से जानिएगा, ठीक है। N सीरीज, आइसो सीरीज और नियो सीरीज। तो चौथा हमारा क्या हो गया? ऊपर और नीचे दोनों ब्रांच है, इसीलिए क्या हो गया? नियो। 1 2 3 4 5 है तो पेंटिल। क्रियात्मक समूह Cl है तो क्लोरो, तो क्या हो गया? नियो पेंटिल क्लोराइड या नियो एमिल क्लोराइड, ठीक है। पहले पे Cl है तो क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। देखिए 2 पे ऊपर भी, ये भी मिथिल है, 2 ही पोजीशन पे नीचे भी है, तो क्या हो गया? 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। बताइए इस बात से आप सहमत हैं? चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, समावयता का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको साफ साफ। देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
C5H11Br, यहां R छोटा होना चाहिए, कोई बात नहीं। अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवी, क्वेश्चन बनता है कि C5H11Br के समावयवी संख्या को व्यक्त कीजिए। तो आप वहीं से याद करिएगा कि C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवी की संरचना बनाइए। IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवियों के नाम दीजिए तथा उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइड में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझिए, जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझसे पूछिए, तो फिर हम आगे चलें। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन हम लोगों से पूछ क्या रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए ध्यान से, सबसे पहला पूछ रहा है हमसे ये CH3 CH2 CH2 CH2Br, सबसे पहला इसी को कहते हैं क्या, पहली पोजीशन पे था तो 1 ब्रोमोपेंटेन। दूसरा, इस बार Br की पोजीशन को चेंज कर दिए, यहां ला दिए, तो क्या हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। तीसरा, इस बार देखिए हम Br की पोजीशन को फिर चेंज कर दिए, तो Br की पोजीशन को अगर हम फिर चेंज करेंगे तो क्या पाएंगे CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH3। यहां पे इसको CH2 बना लीजिएगा, ये आपका CH2 रहेगा, ये आपका CH2 रहेगा, 1 2 3, ये आपका 4 और ये आपका हो जाएगा 5। चौथा CH3 CH2 CH2 CH3, इसको जल्दी से कॉपी करिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, फास्ट फास्ट। हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां 7वां 8वां, तो इनके समावयवी की संख्या हो गई कितनी, 8। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। C5H11Br के 8 समावयवियों के नाम लिखिए, तो हम पा गए टोटल कितने हो गए 8, ठीक। 3 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन,
1 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 डाई मिथिल प्रोपेन। उम्मीद करते हैं यहां तक मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे जरूर बताइए, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित के आईयूपीएससी नाम लिखे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनका आईयूपीएससी नाम क्या होगा, इस तरीके से बने होंगे। और जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि आईयूपीएससी बनाने के लिए 4-5 नियमों का पालन कीजिए। सबसे पहला, लंबी श्रृंखला का चयन करें। दूसरा, क्रियात्मक समूह को पहचानें। तीसरा, गिनती उधर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आए। चौथा, वर्णमाला के अनुसार रहे। और पांचवा, क्या, पूर्व लग्न, कार्बन की संख्या और अनुलग्न का पालन जरूर करिएगा। तो देखिए भाई, हमें इनके आईयूपीएससी नाम बताने हैं। ये 4 हम लोग के पास आईयूपीएससी नाम हैं। अगर हम सबसे पहले को देखें तो देखिए, पहले लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, जितने कोने, 1 2 3 4 और 1 5। तो लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या होगी कितनी, 5। 1 2 3 4 और 5। अब दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, ऊपर भी और नीचे भी। और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पाया यहां पे, एन, इन और आइन। ये हमारा सबसे पहला था। तो लंबी श्रृंखला में हो गए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। और देख रहे कि 4 नंबर पे क्रियात्मक समूह है Br। तो सबसे पहले क्या, 4 ब्रोमो, कार्बन कितने हैं, 5। तो क्या हो गया बच्चा, पेंट। और दूसरे पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखते, इन। तो क्या हो गया, 4 ब्रोमो पेंट टू इन। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत, ये चीजें समझ में आ रही है आपको? यस सर में आंसर दीजिए और जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। उसी तरह अगर हम आगे की चर्चा करें तो आगे देखिए कितने कॉर्नर हैं, यहां पे 1, यहां 2, ये आ गया ऊपर 3, यहां एक 4, यहां एक 5। लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह को पहचानना है आपको। देखिए, क्या होगा, दूसरा, तीसरे नंबर पे Br है, दूसरे पे मेथिल है, कार्बन हो गया 4, तो ब्यूट 1 इन। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4। क्या हो गया भाई, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। 3 ब्रोमो
टू मेथिल ब्यूट 1 इन। बताइए इन लाइन में कोई दिक्कत है? फास्ट फास्ट। सब सही है, समझ में आ रहा है? आइए तीसरा देखा जाए। तीसरा, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। क्या हो गया भाई? 4 ब्रोमो पेंट 3 मेथिल पेंट 2 इन। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन हम लोग को फंसाएंगे, आईपीएससी नहीं आएगा। इसीलिए आपको बार बार कह रहे कि बहुत ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। उसके बाद चौथा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। पांचवा देखिए, ये तो इजी है, एक पहली पोजीशन पे यहां ले लो, 1 2 3 4। तो क्या हो गया भाई? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। और लास्ट है हमारा 6, ये देखिए 1 2 3 4। क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। बताइए क्या ये आईयूपीएससी नाम आपको समझ में आए? अगर आए तो यस सर मैन से दीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स, चाहे टेलीग्राम पे, हम आपके मैसेज को जरूर देखेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या हम लोग के एग्जाम की, क्या कैसे प्राप्त करोगे, और क्या होता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग नहीं कर पाते और हमारे मार्क्स कट जाते। तो इन छोटी छोटी बातों को हम लोग को याद करना है कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे समीकरण तैयार किया जाए कि हम लोग के मार्क्स ना कटे। वैसे आप देखिए, हम यहां पे कुछ समीकरण को रखे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साफ साफ देख रहे हैं, यूपी के 2014 और 2009 दोनों के पेपर में आ चुके हैं। सबसे पहला, कैसे प्राप्त करोगे, किससे? 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला देखें तो CH3CH2CH2Br। इसका अल्कोहल KOH सॉल्यूशन टेस्ट कराया जाए तो ये कन्वर्ट होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब 1 प्रोपीन में चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ उत्पाद के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और H2O के रूप में निकलेगा। उसके बाद आप 1 प्रोपीन को फिर क्रियात्मक कराइए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो HBr से रिलेट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 ब्रोमो प्रोपेन में। ये है हमारे पहले का आंसर। इसके बाद दूसरा है एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन का निर्माण। तो सबसे पहला वाला बोलिए क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आगे चले। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा मुझे। फास्ट बेटा फास्ट।
हो गया बेटा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अगर हम एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल के निर्माण की बात करते हैं तो देखिए हम क्या पाते हैं। एथिल ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5Br से एथिल अल्कोहल C2H5OH बनाने का रासायनिक समीकरण है C2H5Br प्लस KOH। जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस KBr। C2H5OH और KBr, बहुत इजी है। एक उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आता है, क्या होता है जब चलिए क्या होता है जब, ये दोनों आप करिए, ये दोनों आपके रहेंगे हमारे होमवर्क। बहुत इजी है। अगर हम सबसे पहले को ऑब्जर्व करें तो 2-ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करिए और दूसरा एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है। तब क्या होता है, यह हमारा हेलो एल्केन और हेलो एलिन का पार्ट 1 था। इसके 2 लेक्चर है, एक हेलो एल्केन से संबंधित और दूसरा हेलो एरीन से संबंधित। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपकी किसी भी समस्या हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।